हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आ गई? अरे हाँ, आ गई। आज फिर से मैं आपके लिए हर एक नौकरी की जानकारी जिस तरह से मैं आपको देती हूँ हर रोज़ आपके लिए, तो आज निकाली गई है बहुत ही बेहतरीन भर्ती जिसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज फिर से रिंक्स चॉइस चैनल पर कौन सी भर्ती निकाली गई है? अरे रिंक्स चॉइस चैनल पर बताया ना, नौकरी की भर्ती की जानकारी लेकर आई हूँ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी नौकरी, वही बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की भर्ती है, बेहतरीन भर्ती है। कहाँ पर निकाली गई है ये भर्ती, वही बताने वाली हूँ। सब कुछ एक एक करके बताऊँगी, आप थोड़ा सा चुप रहेंगे तो मैं बताना शुरू करूँ? हाँ हाँ, बताओ बताओ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की भर्ती है। ये भर्ती जो निकाली गई है वो निकाली गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से, जिसमें अपने आप में ही नौकरी करना एक गर्व की बात होती है। जब आप बीएसएफ जैसी जगह पर काम करते हैं तो आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, आपके दोस्त, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी को आप पर गर्व होता है। जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, आपको उनको आप पर प्राउड फील होता है जब आप बीएसएफ जैसी जगह पर नौकरी करते हैं, बीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं। देश के लिए काम करना, अपनी भारत माता के लिए काम करना, देखिए अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें हम देश के लिए कुछ करते हैं। तो इसमें आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार जो होता है उसको सलाम किया जाता है जब आप बीएसएफ जैसी या फिर आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही गर्व की नौकरी होती है, बहुत ही गर्व की बात है इसमें नौकरी करना। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे मेन बात कि इस नौकरी के लिए पूरे देश भर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, ये नहीं है। हर जगह के लोग कहीं भी रहते हैं पूरे देश में, सब जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ये भर्ती निकाली गई है बीएसएफ में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको बताने वाली हूँ। ये आपको बता दिया है मैंने कि किस किस तरह की भर्ती है। आगे बढ़ते हैं इसमें नौकरी के बारे में कि इसमें भर्ती हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की निकाली गई है। अब वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ कितनी निकाली गई है, कितनी भर्ती की जाएंगी ये बताओ? अरे वही बताने वाली हूँ कि नौकरियाँ कितनी दी जाएंगी। तो देखिए, इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करें तो इसमें ये देखिए, यूआर कैटेगरी में 172 वैकेंसी हैं। रिमेनिंग वैकेंसी ये देखिए 20, ईएसएम में, सीए में 10। हम टोटल बता देते हैं आपको, बाकी तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। टोटल 300 भर्तियाँ की जाएंगी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में इसमें 300 भर्तियां की जाएंगी। और अगर बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की तो इसमें भर्तियां की जाएंगी 772। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में 772 भर्तियां की जाएंगी। अब कितनी, इसमें किस किस कैटेगरी में अलग अलग है, अलग अलग बताया गया है, लेकिन मैं आपको टोटल बता रही हूँ 772 और इसमें 300। तो इसमें आप देख सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट की डेट अगर बता दें आपको तो इसमें कैसे होगा आपका सिलेक्शन, ये बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड जो रिटन टेस्ट होता है आपने देखा होता है, जिसमें एक ओएमआर शीट होती है, वो जो अपने स्कूल में भी ओएमआर टाइप शीट में एग्ज़ाम दिया होगा, उस तरह का एग्ज़ाम होगा इसमें आपका। और ये देखिए, इसके बाद सेकेंड फेज़ होगा पीएसटी, पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा इसमें आपका 9 अक्टूबर 2019 के आसपास। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा फॉर एचसी रेडियो ऑपरेटर, फॉर एचसी रेडियो मैकेनिक। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लोग ऊपर वाले टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इनका थर्ड फेज में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 30 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स। फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स ये देखिए बताया गया है इसमें। डिक्टेशन टेस्ट आउट ऑफ टोटल मार्क्स, कितने कितने मार्क्स इसमें लाना ज़रूरी है। प्रोसीजर फॉर ड्रॉल ऑफ मेरिट इन केस ऑफ टाई, ये सब कुछ है। मेरिट लिस्ट होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है ये आपको बता देती हूँ इसमें मैं। अरे ये बताओ ना, कितना पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? वही बताने वाली हूँ जनाब। अगर देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, वही बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि कितना पढ़ा लिखा इंसान इसमें चाहिए। तो मैट्रिकुलेशन चाहिए या फिर आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से 2 साल का ITI किया हुआ हो। किस में किया हो ITI? रेडियो एंड टेलीविज़न में।
या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर में किया हो, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किया हो, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर किया हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनमें से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है। और बात करते हैं अब ये कि इसमें पास इन इंटरमीडिएट, और अगर ये भी नहीं किया जो ऊपर मैंने आपको बताया सारा, इतना भी आपने नहीं किया है तो इसके अलावा बता दूं कि अगर आपने 12th पास की है, फिज़िक्स भी पढ़ा है आपने 12th में, केमिस्ट्री भी पढ़ी है और मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पीसीएम किया है, पीसीएम सब्जेक्ट भी था आपके पास, और 60% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन की है, तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। और बता दें आपको, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें तो आपने अगर 12वीं पास की है या फिर आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से 2 साल का आईटीआई किया है। किस में किया है आईटीआई? रेडियो एंड टेलीविज़न में, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कंप्यूटर ऑपरेटर, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और डेटा प्रिपरेशन, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इलेक्ट्रीशियन, और फिटर, और इंफो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, और इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर किया है। इनमें से कोई भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं किया, इनमें से जितना मैंने बताया इनमें से भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इनमें से कुछ भी एलिजिबल नहीं है, आपने किया हुआ नहीं है, तो इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास 12वीं में था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और ये 12वीं पास आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से की है, और इसके साथ ही आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, पीसीएम आपके पास सब्जेक्ट था, 60% अंकों के साथ आपने किया है पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए बताने वाले हो, उम्र कितनी होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं, और उम्र में 12/6/2019 के अनुसार, ये देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बता रही हूँ, 18 से 25 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और एससी कैटेगरी वाले और एसटी कैटेगरी वाले 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वाले 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी वाले 18 से 25 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अरे उम्र में छूट नहीं मिल रही क्या? देखिए मैं आगे आपको बता ही रही हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि उम्र में छूट भी मिल रही है। जनरल कैटेगरी वालों को 40 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसको मिल रही है छूट, ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए बीएसएफ सर्विंग एंड विलिंग कांस्टेबल विद 3 years रेगुलर सर्विस। बीएसएफ में अगर आपकी पहले से ही 3 साल की सर्विस रह चुकी है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में 40 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी में 43 साल तक की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं, 43 साल की उम्र तक, और एससी एसटी वाले 45 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पहले ही बीएसएफ में 3 साल की सर्विस कर चुके हैं तो। बाकी आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी दिया जा रहा है। ओबीसी वालों को 8 साल का और एससी एसटी वालों को 10 साल का, 5 साल मतलब 10 साल। अब देखिए आपको इसमें, और एक्स सर्विसमैन है तो इसमें यहाँ पर है किसको कितने साल की छूट दी जा रही है, ये भी आपको बता देती हूँ कि एक्स सर्विसमैन है जनरल कैटेगरी के, तो आपको अगर आपने 3 साल तक की नौकरी की है, मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, एक्स सर्विसमैन ओबीसी वाले हैं तो 6 साल की छूट मिलेगी उम्र में, एक्स सर्विसमैन एससी वाले हैं तो 8 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन एसटी कैटेगरी है तो 8 साल की छूट मिलेगी उम्र में। आपको किसको किस तरह का रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो भी इसमें बताया गया। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रंस, ये सब है। हाइट इसमें आपकी देखी जाएगी, देखिए पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, और सीना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, फुलाने से पहले 80 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और महिलाओं के लिए नहीं देखा जाएगा ये। वेट की अगर बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका देखा जाएगा, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। आपकी दृष्टि भी देखी जाएगी कि आपकी आंखों की रोशनी कितनी है, कितनी दूर तक आप साफ देख सकते हैं, किसी की आंखों की रोशनी धीमी तो नहीं है। EWS कैटेगरी वाले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसमें। एलिजिबिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी। BSF सर्विंग पर्सनल रिटन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या आएगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड GK, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें आपकी, कितने पास वालों को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। PST PET एंड डॉक्यूमेंटेशन भी होगा महिलाओं का, पुरुषों का। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस, सब कुछ होगा इसमें, ये सब भी देखा जाएगा। वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ITI के डॉक्यूमेंट्स की आपके देखे जाएंगे। EWS के हैं तो इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा। OBC सर्टिफिकेट वाले हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखा जाएगा। रिटन टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट, 4th फेज़ में फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। प्रोविजनल और फ्री मेडिकल भी होगा। सबमिट कैसे करनी है आपको एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बताओ कि अप्लाई कैसे करना है नौकरी के लिए। ये उसका सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब ही यही होता है भाई साहब कि अप्लाई कैसे करना है आपको, वही बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट लिंक है, ये देखिए, ये है वेबसाइट लिंक bsf.gov.in का https सेमिकोलन, और ये देखिए आप यहाँ से recruitment.bsf.gov.in, ये है वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पर आप 14 मई 2019 से शुरू हो रहा है ये प्रोसेस। पहले ही मैं आपके लिए एडवांस में लेकर आ गई हूँ ये वीडियो, ताकि आप पूरे चीज़ें ध्यान से पढ़ सकें अप्लाई करने से पहले। और लास्ट डेट है 12 जून 2019। समय है आपके पास, काफ़ी समय है। फिर तो आराम से अप्लाई करूँगा। अरे नहीं भाई साहब, काफ़ी समय, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से अप्लाई कर दीजिए। देखिए, अगर बेहतरीन नौकरी है, पूरे भारतवर्ष से अप्लाई करना है तो दुनिया भर के लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़िए ठीक से। आपको मैंने इसीलिए पहले एडवांस में वीडियो दे दी है, पहले एडवांस में आपको नोटिफिकेशन दे दिया, जानकारी दे दी है। घर पे आराम से बैठ के पूरी डिटेल पढ़िए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे इकट्ठे कीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, और फिर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए जैसे ही ये शुरू होता है। यानी कि 14 मई 2019 से शुरू हो रहा है, तो अगर आप एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो फिर वेट किस बात का करना है, जल्द से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और लास्ट डेट 12 जून 2019 है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फीस कितनी भरनी है अप्लाई करते हुए? फीस भरने के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ीस मैं आपको बता देती हूँ। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और OBC कैटेगरी वाले हैं उनको 100 रुपये भरनी है। SBI ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग, और SC ST और महिलाएं वाले, जो महिलाएं हैं जो, उनको, और बाकी कैटेगरी वालों को पर्सनल आर एग्जाम्प्टेड, उनको फ़ीस नहीं देनी है, उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। और देखिए सेंटर कोड इसमें बता रही हूँ, श्रीनगर में होगा सेंटर कोड। एग्ज़ाम देने जाना है आपको, टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिए हैं जहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। BSF श्रीनगर में सेंटर कोड पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम देना होगा जहाँ। और जम्मू एंड कश्मीर में, जलंधर पंजाब में, जोधपुर में, हर सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं। जोधपुर राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में सेंटर होगा, जयपुर राजस्थान में, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में सेंटर पड़ेगा। जो जहाँ के रहने वाले हैं, जो जहाँ पास में रहते हैं उनके पास का सेंटर। कामरूप गुवाहाटी में सेंटर, कचार आसाम में सेंटर, छत्तीसगढ़ में सेंटर, उतई मरोड़ा ब्रांच, रिसाली भिलाई यहाँ पर, मदनगीर न्यू दिल्ली में सेंटर, MB रोड मदनगीर में सेंटर, तिगड़ी कैंप में BSF का जो STS तिगड़ी कैंप है यहाँ पर सेंटर पड़ेगा मदनगीर में। BSF STS बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में। और ये इंदौर में, इंदौर वालों के लिए इंदौर में सेंटर, हज़ारीबाग में सेंटर झारखंड में वालों के लिए, और चुटेरबकगंज में, भैटूरा बरेली वालों के लिए सेंटर।
और हिसार में हरियाणा वालों के लिए सेंटर पड़ेगा, और लखनऊ में लालगंज में सेंटर पड़ेगा। सबके लिए मैंने बता दिया है। सेंटर कोड यहाँ पर है जो आपको भरना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो सेंटर कोड आपसे पूछा जाएगा फॉर्म भरते वक्त, वो डालना ज़रूरी है, तभी आपको वो सेंटर मिलेगा जिसका आप सेंटर कोड भरेंगे, तभी उस सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। बेहतरीन भर्ती है, इस भर्ती के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। इस तरह की भर्तियाँ बहुत ही कम निकलती है। पूरा मैंने सब कुछ आपको डिटेल बता दी है, जो जिस कैटेगरी से संबंधित है उसके मैंने नीचे एनेक्चर भी दे दिए हैं आपको। मैं तो कहूँगी किसी ऐसे कैफ़े में चले जाइएगा जहाँ बहुत कम पैसे लेकर आपके लिए फॉर्म भर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। और इस तरह की नौकरी देश के लिए करना, देश की सेवा में करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप में ही आपको एक सम्मान, नौकरियां तो देखिए सभी करते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो नौकरियां ना करे। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, लेकिन ये इस तरह की नौकरी है, जब आप इसको करते हैं ना, जब आप इस नौकरी पर लग जाते हैं तो आपकी पूरी फैमिली को आप पर प्राउड फील होता है, आपको गर्व होता है, अपने आप में नौकरी करने पर एक गर्व होता है। तो इस तरह का काम जब हमें नौकरी करनी ही है तो क्यों ना इस तरह की नौकरी करें जिस पर हमें और हमारे परिवार, हमारे आस पास के लोग और हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स सभी हम पर गर्व करें, सभी हम पर प्राउड फील करें और हमें भी भारत देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। तो भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इससे बेहतरीन भर्ती आपके लिए शायद ही कोई होगी। BSF में भर्ती होने का सपना आपका होगा पूरा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। हो सकता है ये नौकरी आप ही की किस्मत में हो, क्योंकि पूरे भारत देश में हर जगह निकाली गई ये भर्ती, हर जगह से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया से ऑल इंडिया लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मैं आपको और एक जानकारी बता दूं कि इसके अलावा वेबसाइट लिंक कहाँ से मिलेगा जिस पर अप्लाई करना है? जी, वेबसाइट लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पूरी डिटेल आ जाएगी। खुद बैठ के घर बैठ के पढ़ सकते हैं। जब कैफ़े में अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी मेरी वीडियो दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि जिस तरह से इसमें बताया गया है पूरी डिटेल और इसमें अप्लाई करना है, किस तरह की भर्तियाँ, उनको बता सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वीडियो उनको भी दिखा सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा देश की सेवा में अगर आप ये नौकरी करने के लिए योग्य नहीं हैं तो एक काम आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो नौकरी की इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए इस वीडियो को, ताकि जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में उनमें से कोई तो होगा जो देश के लिए नौकरी करने के लिए सोच रहा होगा, जिसका सपना होगा BSF में नौकरी करना। तो देखिए, अगर आप नहीं कर सकते देश के लिए, आपकी मजबूरी है, आप एलिजिबल नहीं है, तो कम से कम देश की सेवा में एक कदम तो उठा सकते हैं ना, एक हाथ तो बढ़ा सकते हैं ना, वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं ना। तो यही देश की सेवा, ये भी देश की सेवा में एक कदम होगा कि आपने इस तरह के लोगों तक इस नौकरी की जानकारी को पहुंचा दिया जो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, कई बार हम नौकरी करना चाहते हैं, हम एलिजिबल भी होते हैं, लेकिन ऐसा होता है हमारे पास नौकरी की जानकारी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ किस तरह की नौकरी निकली है, कब निकली है, अप्लाई कब करना है। और उन तक ये जानकारी तब पहुँचती है दोस्तों जब उनके आसपास के लोगों की नौकरी लग जाती है और वो बताते हैं कि भाई हमने तो फॉर्म भरा था फलानी जगह पर, फलानी जगह से इंटरव्यू के लिए हमने एग्ज़ाम दिया और हमें ये नौकरी मिल गई। तब उन लोगों को दुख होता है, यार हमें क्यों नहीं पता चला, हमें किसी ने क्यों नहीं बताया, काश हमें भी इस नौकरी के बारे में पता चल जाता, हम भी फॉर्म भर देते, हम भी एग्ज़ाम दे देते, हो सकता है हमें भी ये नौकरी मिल जाती, हमारा सपना पूरा हो जाता। तो दोस्तों, उनका सपना पूरा कर दीजिए, ड्रीम पूरा कीजिए उन लोगों का जो देश की सेवा में कुछ करना चाहते हैं, जो इसके लिए योग्य हैं पूरी तरह से। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई तो होगा आपके ग्रुप में जो इसके लिए एलिजिबल होगा। आज आप किसी की हेल्प करते हैं तो कल आपकी भी कोई हेल्प ज़रूर करेगा। और वीडियो के नीचे लिंक मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो के देखने के बाद पूरी वीडियो देखिए डिटेल में, तभी पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़िए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। और जानकारी तो आपको मैंने दे ही दी है। अरे जानकारी तो दे दी, फिर भी कुछ पूछना हो तो कहाँ से जाकर पूछेंगे? फिर भी कुछ पूछना चाहें, देखिए अगर आप इस भर्ती के बारे में, इस नौकरी के